गुजरात के गौरक्षक क्या कर रहे हैं? गुजरात की सरकार क्या कर रही है? गुजरात में बीजेपी की सरकार है। वही गुजरात जहां के मॉडल के दावे पूरे देश में किए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आज आपको गुजरात की कहानी सुनाने जा रहा हूं। गुजरात में इसी साल दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में एक दोगली सरकार इस वक्त सत्ता में काबिज है। सरकार में पार्टी है बीजेपी और वही पार्टी जो कहती है कि हम इस देश में गौरक्षा कानून लाना चाहते हैं। यह प्रचार है। प्रचार और दावों में और काम में फर्क होता है। प्रचार यह है कि हिंदी पट्टी में बीजेपी आकर कहती है कि हम गौरक्षा कानून लाएंगे क्योंकि गाय से इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये लोग भावनाओं का इस्तेमाल करके वोट हथियाते हैं, वोट जो सरकार बनाती है। असल में इस बात को समझिए, जो सरकार ये कहती है कि हम गौरक्षा कानून लाएंगे, उन्हीं सरकार की सत्ता में, जिस राज्य में उनकी सत्ता है, वहां ट्रकों में भरकर गायों की लाशें लाई जा रही हैं और उन्हें दफनाया जा रहा है बड़े से गड्ढे में। यह वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। यह वीडियो हम पूरा नहीं दिखा सकते, विभत्स है, यूट्यूब चलाने नहीं देगा। तो स्क्रीनशॉट देखिए। स्क्रीनशॉट में आपको एक ट्रक में लदी गायों की बहुत सारी लाशें दिख रही होंगी। द प्रिंट में एक पत्रकार हैं मोहना बासु, इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है कि किस तरीके से गुजरात के लंपी में गायों की मौत हो रही है बीमारी के कारण। अब गायों की रक्षा के बारे में किसी को सुध नहीं है। गाय बीमार पड़कर मर रही हैं और किसी को कुछ पर फर्क नहीं पड़ता। हां, लेकिन अगर कोई मुसलमान व्यक्ति गाय के साथ पकड़ा जाए या अपनी ही गाय के साथ वो कहीं चलता हुआ दिख जाए या उसे चराता हुआ दिख जाए तो उस पर गौहत्या का इल्जाम लगेगा और तत्काल भीड़ उसकी हत्या कर देगी। हत्या धर्म के नाम पर होगी, हत्या बीफ के नाम पर होगी। कहा यह जाएगा कि ये लोग गाय काटने ले जा रहे थे, बीफ बेचते हैं, तुरंत उसे बीफ स्मगलर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब यह नहीं पूछा जाएगा कि क्यों गौशालाओं में, गुजरात की गौशालाओं में गाय मर रही हैं, क्यों इनकी सही से देखरेख नहीं हो रही। सरकार के खजाने से इन गौशालाओं पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, सैकड़ों लाखों रुपया खर्च होता है, लेकिन अब भी गाय मर रही हैं और उन्हें बड़े ही बुरे तरीके से, अमानवीय तरीके से बुलडोजर से गड्ढे में पलटा जा रहा है और उन पर मिट्टी डाली जा रही है, उन पर उनको दफनाया जा रहा है। यहां पर किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी क्योंकि एक बीजेपी शासित राज्य है। बीजेपी जो कुछ करे वहां पर भावनाएं आहत नहीं होती हैं। अभी कुछ देर पहले आपने एक वीडियो देखा होगा हमारे ही चैनल पर, जहां हमने आपको बताया था कि एक नोएडा का छुटभैया नेता है श्रीकांत, जो अपनी सोसाइटी में दादागिरी कर रहा है, इलीगल एनक्रोचमेंट कर रहा है और महिलाओं से बदसलूकी कर रहा है, गालियां बक रहा है। सांकेतिक तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, 25,000 का इनाम भी दे दिया जाता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं, या फिर ये वापस आएंगे और ये छुटभैया नेता चुनाव लड़ेंगे। ये हमें बात देखने की है। ये दोहरे चरित्र हमें अपनी सरकार के देखते रहने चाहिए और इसी अकॉर्डिंग, इसी हिसाब से हमें वोट करना चाहिए कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और महिलाओं से बदसलूकी करने वाला नेता एक ही पार्टी में कैसे रह सकते हैं? आप यह सवाल अपनी सरकार से जरूर पूछिए। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात की खबरें अब से हम आपको रोज दिखाएंगे। गुजरात में किस तरीके से एक शासन चल रहा है जो कि तानाशाही हो चुका है। गुजरात में लोगों की सुनी नहीं जाती। गुजरात में कथित रूप से बीफ बैन है। गुजरात में गौ हत्या करना अपराध है, लेकिन ये जो पैसा गायों पर खर्च किया जाता है वो गायों तक पहुंच क्यों नहीं रहा?
ये टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा गायों की देखभाल में लगाया जा रहा है, और वो भी ठीक तरीके से नहीं। इसी कारण ये गायें आज मर रही हैं। और आपको ये समझना जरूरी है कि आपके भावनाओं के साथ खेलकर आपके टैक्स का पैसा गौशालाओं के नाम पर डकार लिया जा रहा है। अगर ये टैक्स का पैसा इन गायों तक पहुंचता तो शायद ये गाय बच जाती। भावनात्मक है, यह आपकी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। आपकी भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। यहां आप ट्विटर पे ट्रेंड क्यों नहीं चला रहे? यहां आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? आपकी भावनाएं केवल फिल्मों पे क्यों आहत होती हैं? आपकी भावनाएं केवल गैर जरूरी मुद्दों पर क्यों आहत होती है? जहां पर वित्त शामिल है, जहां पैसा शामिल है, वहां पर आहत क्यों नहीं होती? आपका पैसा गायों पर खर्च हो रहा है कि इन नेताओं के ऐशो आराम पर? ये अपने सरकार से सवाल पूछिए। और हम जाते जाते ये वीडियो, ये स्क्रीनशॉट आपको दोबारा दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट हुई है द प्रिंट में, उसे जरूर पढ़िएगा और समझिएगा कि किस तरीके से ये दोगली सरकार हिंदी पट्टी में कहती है कि हम गौरक्षा का कानून लाएंगे, और पूर्वोत्तर के राज्यों में ये कहते हैं कि हम बीफ बैन नहीं होने देंगे क्योंकि वहां पर बीफ खाया जाता है। गोवा में इसी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जब अपने रेस्टोरेंट में या कहूं बार में बीफ बेचती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एफआईआर नहीं होती। लेकिन जब वो पकड़ी जाती हैं तो स्मृति ईरानी प्रेस के सामने आकर खुला सफेद झूठ बोल देती हैं। ये दोगला चरित्र हम कब तक सहते रहेंगे? ये दोगला चरित्र आप कब तक सहते रहेंगे? हम तो आपको अपनी जिम्मेदारी के तौर पर ये बताते रहते हैं कि इस सरकार का किस तरीके से दोगला चेहरा जग जाहिर हो गया है, लेकिन आप तब भी वोट देते रहते हैं। आपकी जेब ढीली हो रही है, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी आप वोट दे रहे हैं। ये आपके साथ खेल रहे हैं, लेकिन आप इन्हें वोट दे रहे हैं और खेलने दे रहे हैं। इन बातों को समझिए, सवाल पूछिए और अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।